अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ज़ाइलोरिक टैबलेट के बारे में। ज़ाइलोरिक टैबलेट किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, हाई यूरिक एसिड लेवल के अलावा और कौन कौन सी कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाए तो कौन कौन से कॉमनली साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ ना करें, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर की बात करें उनमें सेफली यूज़ की जा सकती है या फिर नहीं, इस मेडिसिन की डोज़ क्या है, दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या तरीक़ाकार है इस्तेमाल करने का, और इस मेडिसिन की प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैलेंज शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़ाइलोरिक मेडिसिन की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट मौजूद है वो है एलोप्यूरिनोल। इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये मार्केट में आपको सिर्फ और सिर्फ टैबलेट फॉर्म में मिलेगी और 2 स्ट्रेंथ में मिलेगी। ये मार्केट में आपको मिल सकती है ज़ाइलोरिक टैबलेट 100 mg की स्ट्रेंथ में, ज़ाइलोरिक टैबलेट 300 mg की स्ट्रेंथ में। बात कर लेते हैं इसके इंडिकेशन यानी यूज़र की। तो दोस्तों, इस मेडिसिन को बेसिकली यूज़ किया जाता है कुछ कंडीशन में। अगर किसी का जो है यूरिक एसिड लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उस वक्त में इसको यूज़ किया जाएगा, जिसको कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। अगर किसी का जो है ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा रह रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा प्योर रिच फूड खा रहा है जिसकी वजह से उसका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा रह रहा है, तो उस सूरत में इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये मेडिसिन जो है यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करेगी। मज़ीद इसके यूजेस की बात करें तो उसको यूज़ कर सकते हैं गाउट में। गाउट दोस्तों एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके जो जोड़ों में जो है रेडनेस, स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन हो जाती है और सीवियर किस्म का पेन होता है। तो उस सूरत में अगर यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मज़ीद यूज़र्स की बात करें तो दोस्तों, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं जब वो कीमोथेरापी लगवा रहे होते हैं तो उनका जो यूरिक एसिड का लेवल है वो बढ़ जाता है। तो उस सूरत में इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है ताकि उनका यूरिक एसिड के लेवल को मेंटेन किया जा सके। अगर किसी को किडनी स्टोन है जो कि यूरिक एसिड के ज़्यादा रहने की वजह से बनी है तो उस सूरत में इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर सिंपली बात करें तो इस मेडिसिन को बेसिकली यूज़ किया जाता है उन सारी कंडीशन में जिनमें जो है पेशेंट का यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो इस मेडिसिन को यूज़ करने से उनका यूरिक एसिड का जो लेवल है वो मेंटेन हो जाता है, नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो इस तरह से जो है मेडिसिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। बात करें कि अगर इसको यूज़ करें तो कौन कौन से कॉमनली साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट का स्टमक अपसेट हो सकता है, पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट को डिजीनेस, ड्राउजीनेस हो सकती है, पेशेंट को हेडेक हो सकता है। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और बात का देखने में आया कि पेशेंट को जो लीवर के एंजाइम्स है वो बढ़ जाते हैं। और कुछ जो मेल्स हैं उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मसाइल फेस करना पड़ सकते हैं, इम्पोर्टेंस के मसाइल फेस करना पड़ सकते हैं। तो ये कुछ इसके जो हैं साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं कि कौन से जो पेशेंट हैं वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें, यानी इसके कंट्राइंडिकेशन की। तो दोस्तों, कंट्राइंडिकेशन में जो पेशेंट हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो, एलर्जी को एलोप्यूरिनोल साल्ट से, वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का पेशेंट हो वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। बात करते हैं कि प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ की जा सकती है या फिर नहीं। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की ओपिनियन पे। प्रेगनेंसी में सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे इस मेडिसिन को कभी भी यूज़ ना करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े, कंडीशन ऐसी हों कि जिनमें ज़रूरत पड़ सकती है यूज़ करने की, तो डॉक्टर से पहले सलाह लें और फिर यूज़ करें। अब बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर की। तो दोस्तों, ये मेडिसिन जो है ब्रेस्ट मिल्क से पास आउट हो सकती है, तो इस वजह से अगर आप यूज़ करना चाह रही हैं तो पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लें। इसकी डोजेज की बात करते हैं तो इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकल कंडीशन वाइज ही रिकमेंड की जाती है। इसकी जो यूजुअल डोज़ है, अगर 100 mg की टैबलेट यूज़ करते हैं आप तो वो दिन में 2 से 3 टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। तो अगर 300 mg की टैबलेट यूज़ करते हैं तो वो एक टैबलेट दिन में एक दफ़ा यूज़ करनी होती है, और ये खाने के बाद ही यूज़ करनी होती है। और कोशिश करें कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें।
इसकी प्राइस की बात करते हैं, 219 रुपये दोस्तों इसकी प्राइस है। पाकिस्तान में ये 219 रुपये की आपको मिलेगी। और एक पैक में जो है 30 टैबलेट्स होती हैं, 1 महीने का कोर्स होता है। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल ज़ाइलोरिक टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अब जा दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।